आज महिला दिवस के लिए हम सभी सदस्य यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको पता है कि सर्वोदय हेल्थ क्लब को हमारी महिला सदस्य चला रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या हमारी महिला सदस्य की है। हमारे जेंट्स सदस्य पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं और सर्वोदय हेल्थ क्लब चल रहा है। आज महिला दिवस है। महिलाएं हमेशा हर परिवार का, हर घर का, हर समाज का सम्मान करती हैं। हर जगह सबसे ज़्यादा काम करती हैं, सबसे ज़्यादा हर जगह हर चीज़ के लिए आगे कदम से कदम मिला के खड़ी हो रहती है। और साल में एक बार आता है महिला दिवस, जो कि हम सबको तहे दिल से मनाना चाहिए। और आज वो उसी कड़ी में आज सर्वोदय हेल्थ क्लब में ये नींव रखी है कि इतनी सारे सदस्य महिलाओं को एक साथ सम्मान दिया है। एक बहुत बड़ी बात है सर्वोदय हेल्थ क्लब के लिए और हमारे समाज के लिए कि इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार का कदम हमारे सर्वोदय हेल्थ क्लब ने पहली बार उठाया। हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए शुरुआत तो 1910 में की गई थी, लेकिन भारतीय 1975 में इसको मान्यता मिली और मनाया गया। विदेशों में ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे परंपरा बढ़ती जा रही है और हमारे भारत देश में भी अब मनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। मैं महिला दिवस के दिन महिला के जीवन शैली पे आज नज़र डालना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक जीवन आज 50 से 60 साल पहले चले जाइए। आप अपने दादा परदादा के गांव में जाइए, सोचिए कि जब बच्चे का जन्म होता था तो बहुत खुश होते थे। बच्चा हुआ है, तालियां बजाते थे, बर्तन बजाते थे, थाली बजाते थे और खुशहाली मनाते थे। लेकिन गलती से यदि लड़की हो गई, लड़की यदि घर में हो गई, 70 साल पहले जाइए आप, क्या सोचते थे लोग? अरे यार, लड़की हुई है, हमारा परिवार कौन चलाएगा? हमारा नाम कौन चलाएगा? इस समाज के अंदर हमारा नाम, हमारा सरनेम कौन चलाएगा? हमारा लड़का चलाएगा। तो लड़का तो हुआ नहीं है। अब एक बेटी हो गई, दूसरी बेटी हो गई, तीसरी बेटी हो गई, चौथी बेटी हो गई, लेकिन वह जब तक नहीं रुकेंगे जब तक बेटा नहीं हो जाए। 15 बच्चे हो जाएंगे तब भी करेंगे वो, चाहे घर मकान जमीन जायदाद बिक जाए, कोई मतलब नहीं, बच्चा ही चाहिए। ये जो गलत सोच थी, उस सोच को अब बदला गया। बेटा बेटी का अंतर जो था वो चेंज किया गया। खाना पीने से लेके, एजुकेशन से लेके हर एक चीज के लिए अंतर रखा जाता था। अरे वो रिश्ते समझती रहती थी। कोई चीज पहले खाने के लिए आती थी तो पहले बेटे को दिया जाता था, लड़की को बाद में दिया जाता था। यदि खाना कम है घर के अंदर तो उस घर में सबसे पहले जेंट्स लोगों को खाना दिया जाता था। 50 साल 60 साल की पहले की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। उनको पहले खाना दिया जाता था, इसके बाद बच्चियों को खाना दिया जाता था, उसके बाद यदि बचा तो माँ खाती थी खाना, नहीं तो भूखे पेट सो जाते थे। ये स्थिति थी महिलाओं की 70 साल पहले। फिर धीरे धीरे वो अपने परिवार रिश्तों को समझने की कोशिश किया। 12 से 15 साल की उम्र होती थी, अपने घर को, रिश्तों को समझने की कोशिश करते थे। क्या काम दिया जाता था घर में? झाड़ू पोछा, बर्तन, मकान, जाओ खेत में जानवर के लिए घास बनाओ, ये लेके आओ, ये काम दिए जाते थे बेटियों को। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था। लेकिन उन महिलाओं को देखिए कहां से कहां आज लाया गया। उस परिवार को समझते समझते उनका जीवन निकल जाता था, 12-15 साल निकल जाते थे। और 15 साल के बाद जब वो समझने लायक होती थी तब उनकी शादी करा दी जाती थी। और शादी ऐसी जगह करा दी जाती थी कि लड़का को लड़की नहीं देख सकती, लड़की को लड़का नहीं देख सकता। पता नहीं कि शादी कहाँ की जा रही है। हमारे माँ बाप ने डिसीजन ले लिया, शादी हो गई। हमको पता ही नहीं, उस लड़की को पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, हम किस घर में जाने वाले हैं, हमारा अगला जीवन कहाँ व्यतीत होने वाला है। जब विदाई होती थी शादी के बाद, तो शादी के बाद विदाई होने के बाद लड़की रोती क्यों थी? रोती इसलिए थी, वो जाती थी बैलगाड़ी में और बोलती थी, बापू मुझे उस घर में क्यों ले जा रहे हैं आप? बापू मुझे इस घर में क्यों ले जा रहे हैं? मेरा इस घर को क्यों छुड़वा रहे हैं? मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। बापू मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे इस घर में क्यों छोड़ रहे हैं आप? क्यों छोड़ रहे हैं इस घर में? मेरा घर तो वही है, मैं अपने भाई के साथ खेलना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के साथ खेलना चाहती हूँ, मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, शादी के रीति रिवाज ऐसा है कि उसको घर छोड़ना पड़ता, और वो घर छोड़ती थी और इस घर में जाती थी। जब तक वो अपने आप को नहीं समझ पाती थी, अपने रिश्तों को नहीं समझ पाती थी, तब उसको दूसरे घर को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती। जाओ, अब ये तुम्हारा परिवार है,
ये परिवार है, तुम्हारे ये सास ससुर हैं, ये बेटा है, ये बेटी है, ये रिश्ते हैं, ये चाचा है, ये चाची है, इनको आपको संभालना है, इस परिवार को संभालना है। जब तक वो अपने आप को नहीं समझ पाई, अपने आप को नहीं समझ पाई, रिश्तों को नहीं समझ पाई, उसको नए रिश्ते थमा दिए जाते थे कि जाओ अब ये तुम्हारा परिवार, इसको संभालना है। वो समझती थी कि ये मेरा पति है, ससुर है, सास है, रिश्ते हैं, निभाते हैं। केवल क्या काम दिया जाता, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन, परिवार को संभालना, रिश्तों को खाना बनाना, चाय बनाना, पीना, ये सिखाया जाता था। यदि जो लड़की अच्छा सा अच्छा बहू बनती है तो उसको केवल घर की नौकरानी बना कर रख दिया जाता था, और जो नौकरानी नहीं बन सकती थी उसको घर से निकाल दिया जाता था। बलात्कार के केस हजारों चलते। आज की डेट में 2 साल की बेटियों के बलात्कार कर दिए जाते हैं। थोड़ा सोचो, अपने समाज को कितना जागरूक होना है, महिलाओं के लिए कितना जागरूक होना है। ये देश की बात है, ये अपने समाज की बात है, ये अपने घर की बात है, ये अपने परिवार की बात है। यदि महिला सदस्य ना हो तो ये परिवार नहीं चल सकता, ये देश नहीं चल सकता, ये समाज नहीं चल सकता। क्या चल सकता है बताइए? क्या चल सकता है? क्या महिला के बिना जीवन चल सकता है क्या? यदि महिला सदस्य नहीं है तो ये जीवन नहीं है। आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि महिला क्या है, महिला का कितना सम्मान करना चाहिए। हर घर में सम्मान होना चाहिए महिला का। महिला अति महत्वपूर्ण है, उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। वो त्याग के जीवन जीती है, केवल त्याग। सोचिए, जब बचपन में पैदा हुआ तो इज्जत का त्याग हुआ, भाई को ज्यादा इज्जत, फिर इसके बाद रिश्तों का त्याग हुआ, सारे रिश्ते छूट गए। इसके बाद शादी हुई तो उसका सरनेम चेंज हो गया, उसका भी त्याग हो गया, उसके दोस्तों का त्याग हो गया, सब कुछ हो गया। दूसरे परिवार में आके उसका जीवन जो सोचा था पढ़ूंगी लिखूंगी आगे बढ़ूंगी, उसका त्याग हो गया। सब कुछ का त्याग होने के बाद भी वो जीवन भर तुम्हारे लिए सुबह शाम खाना बना के, नाश्ता बना के, चाय बना के वो ये सोचती रहती है कि हमारा पति कैसे खुश रहेगा, नाश्ता कौन सा खिलाना है, कब खिलाना है, कौन सी सब्जी कब बनाना है, जिससे कि मेरा पति खुश रहे, हमेशा सम्मान रहे, हमारी पति की नजरें कभी ना झुके, उनका दिल कभी दुखी ना हो। ये सब चीजें वो जीवन पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के, अपने लक्ष्यों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने सास ससुर पति के लिए सेवा करने वाली एक गृहिणी बन जाती है। एजुकेशन कितना वो फिर भी गृहिणी बन जाती है। ये त्याग सीखना है तो महिलाओं से सीखो। मैं इतना ही बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने कहा है कि महिला का कोई घर नहीं होता, महिला का कोई घर नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं कि महिला के बिना कोई घर नहीं होता।